चलिए ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80 such that the ratio of the first mean to last mean is 1:3, then find the value of n। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों, क्या बोला है। हम उस दो नंबर है 20 और 80, 20 और 80 में कितना मीन डाल रहे हैं बच्चों, एन अरिथमेटिक मीन्स पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अंदर एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करने के बाद फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, 1:3, ठीक है ना। हमें बोला है कि हमें एन का वैल्यू निकालना है कि कितना हम पुट कर रहे हैं। बच्चों, ये नंबर करने से पहले आप थोड़ा बेसिक में आइए, थोड़ा सा बेसिक में आइए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दो नंबर था ए और बी, और इसमें मान लीजिए मैं एन अरिथमेटिक मीन पुट कर रहा हूँ। एन अरिथमेटिक मीन पुट कर रहा हूँ, मतलब ये क्या हो गया, ए, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, इस तरह चला कौन सा ए एन अरिथमेटिक मीन और ये बी। पर जब बच्चों मैं बात करूं किसका, नंबर ऑफ टर्म्स फॉर दिस एपी, पुट करने के बाद अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एपी का, बच्चों ध्यान से देखिए, तो जो नंबर रहता है जो जिसके अंदर बीच में हम इंसर्ट करते हैं वो तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है बच्चों। लेकिन फर्स्ट अरिथमेटिक हमारा कौन सा टर्म हो जाता है बच्चों, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होता है कौन सा, सेकंड टर्म। सही बोला हूं कि गलत बोला हूं बच्चों। सेकंड अरिथमेटिक मीन हो जाता है थर्ड टर्म। फोर्थ अरिथमेटिक जो थर्ड अरिथमेटिक मीन हो जाता है फोर्थ टर्म। सिमिलरली जो हमारा लास्ट अरिथमेटिक मीन होता है, लास्ट अरिथमेटिक मीन बच्चों समझिए बात को, लास्ट टर्म नहीं बोल रहा मैं, लास्ट अरिथमेटिक मीन बोल रहा हूँ। जब जो लास्ट अरिथमेटिक मीन होता है वो कौन सा नंबर टर्म हो जाता है बच्चों, n माइनस वन टर्म होता है ना। और जो जो सेकंड टर्म नंबर रहता है वो हमारा nth टर्म हो जाता है। ये क्लियर हुआ बच्चों, ये चीज दिमाग में बैठ गया कि नहीं, थोड़ा ध्यान से रखिएगा इसको, है ना, क्योंकि ये नंबर में काम आने वाला है। अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हो गया सेकंड टर्म, सेकंड अरिथमेटिक मीन हो गया थर्ड टर्म। उस तरह जो लास्ट अरिथमेटिक टर्म है, जो लास्ट अरिथमेटिक मीन है वो कौन सा नंबर टर्म होगा। टोटल अगर n टर्म्स है तो इसमें कितना हो जाएगा, n माइनस वन टर्म्स होगा कि नहीं इस एपी के लिए। अब समझे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला कि आप दो नंबर्स के बीच में 20 और 80 के बीच में आप कितना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों, वी आर इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक, है ना। तो हमें पता है भाई कॉमन डिफरेंस का, हमें फॉर्मूला पता है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 20 और बी का वैल्यू हो गया 80, एन का वैल्यू अननोन है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो गया 80 माइनस 20 बाय एन प्लस वन, मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो गया 60 बाय एन प्लस वन। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। रेशियो बच्चों किस किस का दिया था देखिए, तो सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन, मीन मतलब अरिथमेटिक मीन बोल रहा है बच्चों, है ना। मीन मतलब क्या, मीन फर्स्ट मीन मतलब क्या, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन और लास्ट अरिथमेटिक मीन। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन मतलब कौन सा टर्म हो रहा है बच्चों, इस सीक्वेंस के हिसाब से ये होगा क्या, 20 A1 A2, इस तरह चलेगा कहाँ तक AN, फिर आएगा क्या 80, ऐसा आया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो सेकंड टर्म है बच्चों, तो सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म क्या होगा बच्चों, कितना होगा, ए प्लस डी, मतलब 20 प्लस डी लिख सकता हूँ मैं, है ना। ए टू ठीक है, मैं एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, A2 इक्वल्स टू A1, A2 इक्वल्स टू A1, देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, स्मॉल A2 इज इक्वल्स टू कैपिटल A1, है ना, विच इज इक्वल्स टू A प्लस डी, मतलब A का वैल्यू है 20 प्लस डी। तो या फिर 20 प्लस डी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, डी का वैल्यू निकला था 60 बाई एन प्लस वन। इसको बाद में सॉल्व करके मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, यहीं पर सॉल्व ही कर देता हूँ, आप लोग का टेंशन खत्म। ये हो जाएगा एन प्लस वन, तो आ जाएगा 20 इंटू एन प्लस वन प्लस 60
या हो गया इला 20n+20+60, या हो गया इला 20n+80/n+1, या कॉमन क्या जा रहा है बच्चों न्यूमरेटर में, 20 कॉमन जा रहा है, तो n+4/n+1। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना? अच्छा, जैसे आपको याद होगा बच्चों, A2 हम कैसे निकालते थे, A+D। A3 कैसे निकालते थे बच्चों, A5 कैसे निकालते थे, A100 कैसे निकालते थे, A+99D, एक कम करते थे, है ना? तो A(n−1) कैसे निकालेंगे बच्चों, A+ND नहीं होगा? देखिए तो ये हो जाएगा क्या आपका nth टर्म, nth अरिथमेटिक मीन, लास्ट अरिथमेटिक मीन्स nth टर्म, या A(n−1) इक्वल्स टू A nth टर्म, या हो जाएगा A+D, मतलब हो जाएगा 20+ND, तो हो जाएगा 20+n × D का वैल्यू कितना मिला बच्चों, 60/n+1। इस तरह यहाँ पे एलसीएम ले जाते हैं, कितना आ रहा देखते हैं, 20 × n+1 + 60n/n+1, या हो गया 20n+20 + 60n/n+1, या ये हो गया आपका 80n+20/n+1। अगर 20 कॉमन ले जाऊँ बच्चों तो आ गया 4n+1/n+1। देखिए तो ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप, आगे करवा रहा हूँ। लिख लिए। अब हमें रेशियो कितना दिया था भाई, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन और लास्ट अरिथमेटिक मीन का रेशियो दिया था 1:3। मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन मतलब A1 और AN का रेशियो दिया था कितना, 1:3। और A1 का वैल्यू कितना मिला था बच्चों, 20 इंटू कितना मिला था, 20 × n+4/n+1 by 20 इंटू 4n+1/n+1 इज इक्वल टू 1/3। ये n+1 कैंसिल, 20 कैंसिल हो, तो क्या मिल गया, n+4/4n+1 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3n+12 इज इक्वल टू 4n+1, एक तरफ ट्रांसफर करता हूँ मैं, 4n-3n इक्वल्स टू 12-1, या n का वैल्यू आ गया 11। देखिए तो बच्चों, बढ़िया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर करें। चलिए, नेक्स्ट नंबर तो आप क्लास 10 में किए थे बच्चों, क्लास 10 का रिपीट क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन लिख देते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
for what value of n, a of n plus 1 plus b of n plus 1 by 8 bar n plus b bar n is the arithmetic mean of a and b, ये आपका क्वेश्चन है. For what value of n, 8 bar n plus 1 plus b bar n plus 1 by 8 bar n plus b bar n is the arithmetic mean of a and b, है ना. बोला है ये जो है ये अरिथमेटिक मीन है किसका बच्चों, ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन है. सॉरी. तो बच्चों अभी हम जानते थे अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है. ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है. ए और बी का अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई 2. तो क्या मिला बच्चों, सोल्यूशन में क्या हुआ, 8 बार n प्लस 1 प्लस b बार n प्लस 1 बाय 8 बार n प्लस b बार n इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी. बोला था ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन मतलब ए प्लस बी बाई 2 ना. ठीक लिखा हो कि नहीं बच्चों, देखिए तो फर्स्ट लाइन समझ में आया कि नहीं. फर्स्ट लाइन समझ में आ गया तो बाकी सारा समझ में आएगा. इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2. ठीक लिखा हो कि नहीं बच्चों, बताइए. चलिए अब इसको सॉल्व करना है बच्चों. सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना. और क्या सॉल्व कैसे करना है, जिससे तैसे इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई. तो हो जाएगा 2 टू पावर 2 इंटू 8 बार n प्लस 1 प्लस b बार n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू 8 बार n प्लस b बार n. ठीक है ना, 8 बार n प्लस b बार n. चलिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2 इंटू 8 बार n प्लस 1 प्लस 2 इंटू b बार n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 8 बार n प्लस b बार n प्लस b इंटू 8 बार n प्लस b बार n. देखिए तो बच्चों ठीक क्या हो कि नहीं, मल्टीप्लाई वगैरह की कहीं गलती कर दिया. चलिए चलिए बढ़िया. तो हो गया 2 इंटू 8 बार n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी बार n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, a इंटू 8 बार n क्या हो जाएगा, 8 बार n प्लस 1 प्लस a इंटू बी बार n प्लस, मैं बच्चों जनरली ए बी लिखता हूँ है ना उस तरह. b इंटू 8 बार n है मतलब क्या हो जाएगा 8 बार n इंटू बी प्लस बी इंटू बी बार n को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बी बार n प्लस 1. सही है ना बच्चों. चलिए तो जहाँ पे टू द पावर n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, उसे LHS में ले आता हूँ ताकि कैंसिल हो जाएगा. तो आ गया 2 इंटू 8 बार n प्लस 1 माइनस 8 बार n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी बार n प्लस 1 माइनस बी बार n प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू बी बार n प्लस 8 बार n इंटू बी. 2 इंटू 8 बार n प्लस 1 माइनस 8 बार n प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हुआ तो 8 बार n प्लस 1 हो गया प्लस 2 इंटू बी बार n प्लस 1 माइनस बी बार n प्लस 1 क्या हो गया, बी बार n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिला a इंटू बी बार n प्लस 8 बार n इंटू बी. ठीक है. इस तरह यहाँ पे जो LHS में बच्चों 8 बार n प्लस 1 है, इसे क्या हम 8 बार n इंटू a लिख सकते हैं बच्चों, हाँ या ना. दोनों बात एक ही है कि नहीं, क्योंकि बेस सेम है बच्चों, तो पावर ऐड करेंगे तो वही आएगा 8 बार n इंटू क्या बोलते हैं a है तो 8 बार n प्लस 1 ही होगा. सिमिलरली बी बार n प्लस 1 को लिख सकते हैं बी बार n इंटू बी इज इक्वल्स टू a इंटू बी बार n प्लस 8 बार n इंटू बी. अब 8 बार n को एक तरफ ले आता हूँ बच्चों, कुछ कॉमन वगैरह जाएगा, a टू अब n इंटू ए माइनस ये टर्म अगर मैं LHS में ट्रांसफर कर दूँ तो क्या होगा 8 बार n इंटू बी इज इक्वल्स टू a इंटू बी बार n माइनस बी बार n इंटू बी. यहाँ तक बात क्लियर बच्चों, देखिए तो. चलिए अब अगर बच्चों 8 बार n कॉमन ले जाऊँ मैं तो आ गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी बार n कॉमन ले गया तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी. ए माइनस बी कैंसिल आउट.
तो इधर आ गया a टू आर एन डिवाइडेड बाय b टू आर एन इज इक्वल्स टू 1, और a by b होल टू द पावर n कैन बी रिटर्न एज a by b होल टू द पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ठीक लिखा हूं बच्चों। अब मुझे इस केस में बेस सेम मिल गया, अगर बेस सेम मिल गया तो मैं पावर को भी इक्वल कर सकता हूँ। सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना होगा, 0। देखिए होने के बाद बता दीजिए बच्चों। सबका हो गया बच्चों, सब लिख लिए? किसका नहीं हुआ तो बोलो, रुकूंगा। किसका नहीं, ओके, किसका नहीं हुआ है बच्चों? चलिए चलिए। तो एरिथमेटिक मीन में बच्चों इतना था, आपका ज़्यादा नहीं था, 10th रिलेटेड था। इससे एरिथमेटिक मीन से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा दिखेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस मतलब यहाँ से जो अभी नेक्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म बच्चों, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए हेडिंग दे दीजिए पहले, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, GEOMETRIC, प्रोग्रेशन PROGRESSIONS, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ठीक है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए बच्चों, इसको क्या करना है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, जैसे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या, कब आप उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे, कब कहते थे, ये सीक्वेंस एपी में है बच्चों, जब एक प्रीसीडिंग टर्म में पहला टर्म में अगर आप कोई सा कांस्टेंट टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको नेक्स्ट टर्म अगर मिल रहा है, तो आप कहते थे कि ठीक है सर ये एपी में है। क्यों? क्योंकि एक प्रीसीडिंग टर्म था, पहले टर्म था, एक कोई सा टर्म है, उसमें आप कोई सा टर्म को, कांस्टेंट टर्म को ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए बच्चों, डिपेंड करता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, नेक्स्ट टर्म मिलता जाता था, है ना। 2 में 3 ऐड किया तो 5 मिला, 5 में 3 ऐड किया तो 8 मिला, 8 में 3 ऐड किया तो 11 मिला। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस में क्या होता है बच्चों, सीक्वेंस वही है, वहां पे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप क्या करते हैं बच्चों, आइदर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। समझ रहे मेरा बात, आइदर क्या करते हैं बच्चों, आप मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का मतलब क्या हो बच्चों, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करते हैं मतलब सपोज 2 है, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किया 16, 16 में 32, 32 में 2 मल्टीप्लाई किया 64, 128। इसके आगे मेरे को हार्ड लगेगा कैलकुलेशन, इसलिए मैं डॉट 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 डॉट, है ना बच्चों। तो अगर किसी कांस्टेंट टर्म में अगर हमें कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बच्चों, डिवाइड करने से चलेगा। अगर किसी कांस्टेंट टर्म में अगर किसी टर्म में अगर आप कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं और आपको नेक्स्ट टर्म मिलते हुए चलता है, तो उस प्रोग्रेशन को आप क्या कहते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक है बच्चों, जीपी क्या है समझ में आ गया, बेसिक चीज समझ में आ गया बच्चों, जीपी क्या है, एपी और जीपी में डिफरेंस समझ में आया बच्चों, आया ना। अच्छा बच्चों, अगर कट हो गया अभी तो फिर से वही जाइएगा, प्रोसेस ज्वाइन ज्वाइन कीजिएगा, 1 2 3 4 दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं होता है किसी का बाय चांस, तो पूरा ऐप बंद कर दो, पूरा मोबाइल रख के सो जाओ। ऐसा नहीं है, एक दो बार ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस मतलब मैं बोल रहा था, आइदर मल्टीप्लाई भी होता है या डिवाइड भी होता है, बात एक ही है, ठीक है ना, कुछ अलग चीज़ नहीं है। बस 1 मिनट कट हो जाए फिर नया स्टार्ट होता है, तो आपको टर्म सारा समझाता हूँ।
ज्वाइन करते हैं 30-32, खत्म होते होते 20-22 में रुक जाते हैं। हाँ। हाँ, क्या बोले, कौन बोल रहा था यार? हाँ बोलो। ऑफलाइन क्लास है 100% ऐसा। ये द नेशन वांट्स टू नो। ये बारिश हो रहा था ना, हो अभी मौसम खराब है, अभी आ जाओगे तबीयत बुखार हो जाएगा तब। इसलिए बोला 1-2 दिन का तो बात है, उसके बाद तो बारिश खत्म ना। कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में दुख नहीं होगा। आज कौन सा डे है? आज सात फ्राइडे है ना। आज थर्सडे है। थर्सडे मतलब नेक्स्ट क्लास आपका सैटरडे है ना। बढ़िया बढ़िया, सैटरडे सैटरडे खत्म कर लीजिए, उसका फिर मंडे से। मैं करना चाहता हूँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता, वाह। लेकिन क्या बोलते हैं, सम सर्कमस्टेंसेस। यस। हाँ, दे आर नॉट परमिटिंग मी टू स्टार्ट द ऑफलाइन क्लासेस। ओ माय गॉड्स, इससे ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोल सकता। तो ठीक है बच्चों, अच्छा 1 मिनट सब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करता हूँ। हो गया ऑलमोस्ट, सब ज्वाइन कर लिया। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब बता रहा था बच्चों, आइदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए चलिए या डिवाइड करते हुए चलिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये चीज़ क्लियर है ना। आइदर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। तो उस एथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों जैसा कुछ था कि हम फर्स्ट टर्म को ए लिखते थे, उसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस था डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, जब आप a2 - a1 करते थे तो आपको क्या मिलता था, कॉमन डिफरेंस मिलता था। उस तरह से कुछ कुछ टर्म्स था बच्चों, आप जानते थे, है ना। यहाँ पे भी सेम है बच्चों, यहाँ पे भी कुछ कुछ है, आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ कुछ टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट टर्म को A1 ही बोलते हैं, वाह, है ना। ये आपको बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे भी A1 ही कहलाता है। पर एपी में बच्चों जैसे ये फर्स्ट टर्म A1 कहलाता है, मतलब सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, A4, A5, A6, A7, इसमें कोई चेंज नहीं है। लास्ट टर्म AN। बढ़िया। फर्क क्या है बच्चों, सिंपल सा फर्क ये है कि आपका जो एपी में बच्चों, हमारा एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता था बच्चों, कॉमन डिफरेंस है ना, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था। यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है बच्चों? कॉमन रेशियो। चलिए, अब ये कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों? किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो कॉमन रेशियो आर क्या होता है बच्चों? A2/A1। कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी से, यहाँ पे कॉमन रेशियो है तो आर से। तो कॉमन रेशियो क्या होता है बच्चों? A2/A1। विद्या, माइक ऑन नहीं हो रहा था क्या? ओहो हाँ, नेट नेट प्रॉब्लम। तो ये आपका कॉमन रेशियो मिल गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपका वहाँ पे एपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता था बच्चों। एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? A+n - 1 1 इंटू, हाँ, A+n - 1 इंटू डी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपका बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला होता है। nth टर्म का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों आपका an = a × r⁻n - 1। ठीक है ना। nth टर्म का फॉर्मूला है बच्चों an = a × r⁻n - 1। ये आपका मिल गया कॉमन nth टर्म का फॉर्मूला, है ना। और उसका थोड़ा पढ़ाने के बाद मैं आपको सम का नंबर्स करा दूंगा, सम का ऊपर कराऊंगा। पहले अभी कॉमन रेशियो और nth टर्म पे ही क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है बच्चों, फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब nth टर्म है, एंड
जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द प्रोग्रेशन क्या है, 1/4 कमा -1/2 1 -2 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा जीपी है बच्चों। 1/4 -1/2 1 -2, इस तरह से हमारा जीपी चल रहा है। चलिए बढ़िया। तो ये निकालने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ए का वैल्यू। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना मिल गया, 1/4 मिल गया। चलिए उसके बाद क्या चाहिए बच्चों, हमें कॉमन रेशियो चाहिए। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, कॉमन रेशियो होता है आपका सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ऐसे जरूरी नहीं कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, है ना। आप कोई सा भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं, आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। जनरली हम a2/a1 करते हैं, डी में भी नहीं करते थे क्या a2/a1, उस तरह यहाँ पे भी हम कर देते हैं a2/a1। तो यहाँ पे सेकंड टर्म कितना था बच्चों, -1/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना था 1/4, तो हो जाएगा -1/2 इंटू 4/1, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर मिल गया आपको कॉमन रेशियो आर। आर का वैल्यू कितना मिला, -2, सॉरी ठीक है ना, आर का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, -2 मिल गया। अब आर मिल गया, वंस आपको आर मिल गया बच्चों, तो अब क्या निकालना है आपको, नाइन्थ टर्म एंड जनरल टर्म। नाइन्थ टर्म मीन्स a9। a9 निकालने के लिए हमें पता है बच्चों an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर का पावर n-1, है ना। तो आपको निकालना था बच्चों नाइन्थ टर्म मतलब a9 निकालना, तो क्या हो जाएगा a इंटू आर का पावर 9-1, पुट करूंगा वैल्यू, a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1/4, सॉरी 1/4 इंटू आर, आर के जगह पे कितना बच्चों -2 का पावर 9-1 मतलब 8, ठीक है। या हो गया ये कितना बच्चों 1/4 इंटू -2 का पावर 8 मीन्स 2 का पावर 8, या 1/2 का पावर 2 इंटू 2 टू पावर 8 डिवाइड हो गया, तो हो गया 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 कितना होता है बच्चों, 5 होता है 32, वेरी गुड, 64 होता है साथ में। तो 2 टू 6 इक्वल्स टू 64, ये होगा आपका कौन सा टर्म, नाइन्थ टर्म, ठीक है। शिवानी नेट नहीं आ रहा है क्या, ना जनरल टर्म निकालना था बच्चों हमें। जनरल टर्म मीन्स nth टर्म, nth टर्म तो जानते हैं a इंटू आर का पावर n-1, है ना। तो हमें खाली a और r का वैल्यू पता है बच्चों, n का वैल्यू नहीं पता। a का वैल्यू हो गया 1/4, r का वैल्यू हो गया कितना, -2 का पावर n-1, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, है ना। इजी है जीपी, एपी की तरह ही है, इजी है, कुछ ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, हार्ड कंसेप्ट नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। विच टर्म ऑफ द एपी, सॉरी जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी 5 10 20 40 so on is 5120, ये आपको निकालना है कि कौन सा टर्म है 5120, है ना। एपी में होता तो मैं nth टर्म ले जाता, an का फॉर्मूला पुट कर देता। सिमिलरली जीपी में भी है तो वही लूंगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिला, ए का वैल्यू 5, है ना। कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है बच्चों, कॉमन रेशियो होता है a2/a1, a2 का वैल्यू 10/a1 हो गया 5, मतलब कॉमन रेशियो मिल गया 2। nth टर्म हमें दिया बच्चों, nth टर्म का वैल्यू दिया है 5120, और मुझे निकालना है n का वैल्यू। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a इंटू आर का पावर n-1 इज इक्वल टू 5120। यहाँ पे जो जो वैल्यू जानता हूँ मैं पुट करता हूँ। a का वैल्यू कितना मिला था मुझे 5 इंटू आर का वैल्यू कितना मिला है 2 का पावर n-1 इक्वल टू 5.20, ठीक है।
5 जाके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5120 बाय 5। 5 1 जा 5, 5 0 जा 5 2 4। ठीक है, तो आपको मिल गया बच्चों 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1024। जो जो कंप्यूटर दिए हैं वो लोग जानते होंगे 1024 क्या है बच्चों, 2 का पावर 10। और आप भी याद रख लीजिए 1024 क्या होता है बच्चों, 2 का पावर 10। जिनको याद नहीं वो याद रख ले थोड़ा, ठीक है ना। 1024 हो गया 2 का पावर 10, या n माइनस 1 का वैल्यू 10 हो गया, या n का वैल्यू हो गया 11। सो द 11th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5120। ठीक है बच्चों, ठीक क्या हो कि गलत क्या हो कहीं पे देख लीजिए। अच्छा, मतलब सही क्या हो। लिख लिए बच्चों सब। बढ़िया। The fourth term, comma, seventh term and last term of a GP are 10, 80 and 2560 respectively. Find the first term and the number of terms in the GP। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों कि the fourth term, seventh term and the last term of a GP are 10, 80 and 2560। Find the first term and the number of terms in the GP। ठीक है, देखिए आप लोग 1-2 मिनट ट्राई कीजिए बच्चों, फिर मैं करूँगा। पहले आप 1-2 मिनट हाथ पाँव मार लीजिए, बहुत बच्चे कर लेंगे। रेस्पेक्टिवली। मैं वो पढ़ नहीं पाता हूँ इसलिए जानबूझ के पूछ रही क्या रे रुचि। तब ठीक है, मैं वो बोल नहीं पाता हूँ ना। चलिए, फोर्थ टर्म बच्चों हमें 10 दिया है ना। सोल्यूशन देखते हैं। फोर्थ टर्म हमें 10 दिया। फोर्थ टर्म्स मतलब बच्चों अगर nth टर्म का फॉर्मूला में जैसे पुट करते हैं, फोर्थ टर्म्स मतलब ए आर क्यू कितना हो गया, 10 हो गया। लेट इट बी इक्वेशन 1। सिमिलरली सेवन टर्म्स हमें कितना दिया बच्चों, 80 दिया। सेवन टर्म्स मतलब ए आर टू आर 6 का वैल्यू कितना हो गया, 80। लेट इट बी इक्वेशन 2, है ना। फिलहाल ये दो लेके चलते हैं। nth टर्म में क्या जानेंगे, n को लेके डिवाइड कर देते हैं बच्चों। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। अगर डिवाइड करते हैं बच्चों हमें क्या मिल गया, ए आर टू आर 6 बाय ए आर क्यू इज इक्वल्स टू 80/10। ठीक बच्चों, ए कैंसिल आउट, या आर क्यू का वैल्यू 8 मिल गया या आर का वैल्यू 2 मिला। ठीक बोला।
Now putting the value of r in equation 1, ए आर क्यूब का वैल्यू दिया था 10, मतलब a इंटू टू का क्यूब हो गया 10, या a का वैल्यू हो गया 10/8 या 5/4। a का वैल्यू मिल गया 5/4। अब a और r मिल गया बच्चों, तो अब nth टर्म का वैल्यू पुट करते हैं। nth टर्म कितना दिया है? 2560। nth टर्म मतलब a इंटू आर का पावर n-1 कितना है? 2560, या a का वैल्यू हो गया 5/4 इंटू आर का वैल्यू 2 है, 2 का पावर n-1 इक्वल्स टू 2560। पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना बच्चों। तो 2 का पावर n-1 इज इक्वल्स टू 2560 इंटू 4/5। 5 1 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा, या 2 का पावर n-1। 2 5 1 2 होता है 2 का पावर 9, और 2 का पावर 4 होता है 2 का पावर 2, या 2 का पावर n-1 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 11। बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट कर देता हूँ, तो मिल गया n-1 इक्वल्स टू 11, या n का वैल्यू मिल गया 12। So number of terms in GP is 2 and the first term is 5/4। ठीक है बच्चों, लिख लिए? हाँ, देखिए सब लिखे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1, है ना? फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया? 1 दिया है, एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म is 90। Find the common ratio of a GP। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया? फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1 दिया है, ठीक है ना? और द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। देखिए, तो फर्स्ट टर्म अगर 1 दे दिया मतलब क्या हो गया बच्चों? ए का वैल्यू 1 मिल गया। यस, आंसर खत्म। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म कितना? 90 है। थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया बच्चों? A3 प्लस A5 का वैल्यू कितना हो गया? 90। A3 मतलब क्या हो गया बच्चों? अगर एन का फॉर्मूला में पुट करें तो क्या हो जाएगा? a इंटू आर स्क्वायर प्लस a इंटू आर टू आर 4 कितना हो गया? 90। a का वैल्यू तो 1 दिया था बच्चों, तो आर स्क्वायर प्लस आर टू आर 4 इक्वल्स टू 90। इधर अगर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा आर टू आर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। लेट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस एक्स माइनस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। और दिस इम्प्लाइज x अगर कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, या x प्लस 10 इंटू x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो आइदर x इक्वल्स टू माइनस 10, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों बच्चों? स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 9। तो x का वैल्यू क्या लिए थे?
किसको लिए थे बच्चों, आर स्क्वायर को। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 9 मिला, तो आर का वैल्यू मिल गया +-3, है ना। हमें सिर्फ कॉमन रेशियो मांगा था बच्चों, तो +-3 दोनों लिख सकते हैं। किसे जाके पूछते पापा। और जो बाकी का नेक्स्ट क्लास, है ना, अगर मौसम ठीक हो गया तो ऑफलाइन, अगर बारिश होते रहा तो ऑनलाइन। ठीक है, पक्का। मौसम बारिश नहीं हुआ, हाँ मैसेज तो कर दूंगा मैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुआ तो ऑफलाइन। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं शर्मिष्ठा और अदिति दोनों का डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये एक्सरसाइज कर लीजिए बच्चों। 9.1 में एपी है ना, थोड़ा बुक देखिए तो बच्चों, 9.1 में है ना।